नाज़रीन इकराम, तुर्क हुकूमत ने इस्तांबुल की तारीखी जामे मस्जिद आया सोफिया में रमज़ानुल मुबारक के महीने में 88 साल के बाद नमाज तरावी के एहतमाम का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक तैयब उर्दगान इंतजामिया ने आया सोफिया में 88 बरस बाद नमाज तरावी फिर से शुरू करने का कह दिया है। तरावी तुर्क वजारत मजहबी उमूर के उहदेदार अली इरबास दियानत करेंगे। इस ज़िमन में अली इरबास का कहना है कि आया सोफिया में अशरों बाद नमाज तरावी फिर से शुरू होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि तरावी में मुसलमानों को भरपूर शिरकत की दावत देता हूँ। मैं पहली नमाज तरावी की इमामत करते हुए इस खूबसूरत लम्हे को महसूस करूंगा। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के जुमा हफ्ता या एतवार को आगाज की सूरत में पहली नमाज तरावी आया सोफिया में अदा की जाएगी। नाज़रीन इकराम, तारीखी इमारत जो इससे पहले अजायब घर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, साल 2020 में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया था। ताहम गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना वायरस की वबा के बायस नमाज तरावी अदा नहीं की जा सकी थी। वाज़ेह रहे कि आया सोफिया की इमारत सबसे पहले रोमी शहनशाह जस्टिन अव्वल के दौर में 532 से 537 तक ईसाई गिरजा घर के तौर पर तामीर की गई और इसे बाज़ंतीनी सल्तनत का सबसे अहम इमारती ढांचा समझा जाता है। ये एक तवील अरसे तक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के एक गिरजा घर के तौर पर इस्तेमाल होती रही। 1453 में जब उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह किया था तो आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये इमारत खरीद ली थी और फिर इसको मस्जिद में तब्दील किया था। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद 1934 में आया सोफिया को एक अजायब घर में तब्दील कर दिया था, लेकिन तुर्की की अदालत ने जून 2020 में इसकी अजायब घर की हैसियत कलअदम करार दी थी। उसके बाद सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसको दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया था और 24 जुलाई 2020 को 86 साल के बाद पहली मर्तबा वहां जुमे की नमाज अदा की गई थी। नमाजियों में खुद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान भी शामिल थे। नाज़रीन इकराम, रोमन मौरिख के मुताबिक आया सोफिया यानी चर्च ऑफ दी हॉली विजडम ऑफ क्राइस्ट बाज़ंतीनी शहर एक्रोपोलिस में उसी मकाम पर कायम किया गया था जहां इससे पहले भी 2 गिरजा घर बनाए गए थे। रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं सदी में शहर का नाम बदलकर कोस्टंटिनियो या कुस्तुनतुनिया रख दिया था और सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत इस शहर में मुंतकिल कर दिया था। कॉन्स्टेंटाइन इस शहर को ऐसा बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाएं। पहली बार आया सोफिया को 360 हिजरी में कॉन्स्टेंटाइन के बेटे कॉन्स्टेंटिनियस दोम ने खोला, लेकिन 404 हिजरी में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया था। इसके बाद थियोडोसियस दोम ने 405 हिजरी में इसे दोबारा तामीर किया, लेकिन 532 में होने वाले फसादात में इसे एक मर्तबा फिर नजर आतिश कर दिया गया। उस जली हुई इमारत की कुछ बाकियात मौजूदा मस्जिद के बाग में मौजूद हैं। फसादात में जलाए जाने के कुछ दिनों के बाद बादशाह जस्टिनियन ने इसे दोबारा तामीर करने का फैसला किया और इस तरह वो चर्च तामीर हुआ जो अगले कई 100 बरसों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा रहा। जस्टिनियन इस इमारत को सब पहले से ज्यादा शानदार और पुरशको बनाना चाहता था, एक ऐसा कैथीड्रल जो सल्तनत रोम की ताकत और मुजाहिमत का वाज़े ऐलान और अलामत हो। जस्टिनियन ने इसके लिए कोई कसर न उठा रखी। इस इमारत की तामीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीजें मंगवाई गईं। एक दास्तान के मुताबिक इसके दरवाजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए। ऐसा करके जस्टिनियन हजरत सुलेमान बनना चाहते थे, जिन्होंने यरूशलेम में पहला कलीसिया तामीर किया था। कहा जाता है कि जब वो आया सोफिया में पहली मर्तबा दाखिल हुआ तो उसने जोश से नारा लगाया, मैंने तुम्हें हरा दिया सुलेमान। नाज़रीन इकराम, इस कैथीड्रल या चर्च की तामीर के लिए जस्टिनियन ने उस वक़्त के बेहतरीन माहिरीन तामीरात की खिदमात हासिल की।
इन माहिरीन ने उसे 6 साल से कम अरसे में मुकम्मल कर दिया। यह इस लिहाज से एक कारनामा था कि कुरून वस्ता के ज़माने की टेक्नोलॉजी और कारीगरों ने पेरिस के कैथीड्रल को तकरीबन 1 सदी में मुकम्मल किया था। आया सोफिया की यह मजबूत और पुरशको इमारत शहर के मंजर पर छा गई और इसका 33 मीटर कुतर वाला गुंबद दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबद करार पाया, जो जमीन से 55 मीटर ऊंचा था। लेकिन 26 साल बाद एक ज़लज़ले में ये गुंबद गिर गया। बादशाह ने फौरन ही इसकी मुरम्मत का हुक्म जारी किया। इस मर्तबा कई दूसरी तकनीकों के अलावा जो एक तकनीक इस्तेमाल की गई वो ये थी कि गुंबद की गोल बीम पर वजन कम करने के लिए 40 पतले पतले कॉलम बनाए गए। इसके बाद इन्हें यह मुअम्मा हल करना था कि एक चकोर बुनियाद पर गोल गुंबद कैसे बनाया जाए। इसका हल यह निकाला गया कि इस चकोर बुनियाद में कुछ तिकोने कॉलमों का इजाफा किया गया जो ऐसी जगहों पर लगे हों जो वजन उठाने के लिहाज से बहुत अहम हों। नाज़रीन इकराम, 1452 तक बाज़ंतीनी या मशरकी रोमन सल्तनत सुकड़कर सिर्फ कुस्तुनतुनिया तक रह गई थी। हालांकि शहर का दिफा मजबूत था, लेकिन यह एक ऐसा मसीही जजीरा था जिसे मुस्लिम तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया ने घेरा हुआ था। तुर्क रहनुमा सुल्तान मोहम्मद ने शहर के दिफा को तबाह करने की ठान ली और 22 अप्रैल 1453 को तुर्क फौज कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करने के लिए रवाना हुई। 5000 बाज़ंतीनी फौज को 2 लाख उस्मानी फौज का सामना था। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों ने आया सोफिया के अजीम दरवाजों के पीछे पनाह लिए रखी। मोहम्मद फातेह ने 53 रोज तक शहर पर मुसलसल बमबारी की। इसके पास दुनिया का सबसे जदीद तोपखाना था। मई 29 को 1453 को बिलाखिर कुस्तुनतुनिया की मजबूत और बुलंद दीवारें टूट गईं। मगरबी तारीखी रिवायत में आता है कि हमला आवर फौज चर्च में दाखिल हो गई और वहां मौजूद मसीहियों को कत्ल किया और उन्हें गुलाम बना लिया। कुस्तुनतुनिया के लिए वो तारीख में एक नए बाब का आगाज था। शहर का नया नाम इस्तंबुल रखा गया, जो एक मुस्लिम शहर और सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बन चुका था। इस मर्तबा बाज़ंतीनी तामीर के लिए उसने अपना अंदाज बदलना ही उसके बचाव का तरीका था। कैथीड्रल की इमारत मस्जिद बन गई। इमारत में किसी बुनियादी तब्दीली की बजाय उसके हर कोने में एक मीनार बना दिया गया। नाज़रीन इकराम, आया सोफिया के अंदर अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासों के नाम आवेजा कर दिए गए। मसीहियत से मुंसलिक नक्शो निगार को प्लास्टर या इस्लामी तज़ीन और आराइश से छुपा दिया गया। लेकिन सबसे अहम तब्दीली मेहराब की तामीर थी, ताकि मुसलमान किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। 20वीं सदी में सेंट सोफिया की शनाख्त एक मरतबा फिर तब्दील हुई और वो एक म्यूजियम में बदल गया। वक्त के साथ इस्तंबुल, जिसे मशरिक और मगरिब दोनों ने कई मरतबा फतह, तबाह और दोबारा तामीर किया, एक ऐसे शहर में तब्दील हुआ जहां भरपूर एशियाई और यूरोपी असर और जायका मिलता है। वो शहर जहां दुनिया की कई सकाफतों का मिलाप और इर्तिकाई अमल नजर आता है। और 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद, बहुत थोड़े अरसे के लिए म्यूजियम और अब एक मरतबा फिर मस्जिद बन जाने वाली आया सोफिया की इमारत अब भी पूरी मजबूती और शान से वहीं खड़ी है और रमजानुल मुबारक के दिनों में तरावी के लिए तैयार है।